हेलो दोस्तों, तो फिर एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के संपूर्ण भूगोल की बात करते हैं और यहाँ पर मैंने 50 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम में बदलते हुए पैटर्न के साथ ट्रेंड होने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को सुपरफास्ट तरीके से शुरू करते हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं अब इस वीडियो के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इस वीडियो का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है कि भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। भारत के देखिए क्षेत्रफल की बात की जा रही है कि विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो इसका आंसर होगा 2.4%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है, यानी विश्व की जो कुल जनसंख्या है कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया, तो ये देखिए ग्रीक भाषा में किया गया। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो देखिए कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसे आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। मित्र पर गमछा झार, यानी मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो जो कर्क रेखा है यह बीचों बीच से होकर गुजरती है भारत के 8 राज्यों से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या कहलाता है। भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणी नोक क्या कहलाता है, तो देखिए ये कहलाता है केप कैमोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। द्वीपों सहित भारत की जो तट रेखा है इसकी लंबाई कितनी है, तो देखिए इसकी लंबाई है 7516.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है, तो देखिए जो प्राचीनतम भूभाग है वो है प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। भारत की तटरेखा की लंबाई तो यह है 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ये क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाता है तो आप लोग स्टार मार्क कर लें इस पर। भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, तो देखिए भारतीय भूमि का जो सर्वाधिक उत्तरी भाग है उसे इंदिराकाल कहते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो देखिए इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, 3287,263 वर्ग किलोमीटर। आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है। आदम का पुल, तो देखिए आदम का पुल जो है भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। और यदि आपसे पूछा जाए कि राजधानी क्या है श्रीलंका की, तो वो है कोलंबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है। तो देखिए ये करती है मन्नार की खाड़ी। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन रह गया कि एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है, तो देखिए ये गुजरात के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, जादूगुड़ा का संबंध किससे है। तो देखिए ये है यूरेनियम के खनन से। किससे है, यूरेनियम के खनन से। और देखिए यूरेनियम जो होता है ये सबसे महंगा पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है, तो देखिए भारत का जो सुदूर पश्चिम का बिंदु है वो पूर्व गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो देखिए अरब सागर में। कहाँ पर है, अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो देखिए सियाचिन को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। भारत के कुल भूभाग का जो कितने प्रतिशत पर्वतीय है, देखिए भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय, तो ये 11% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है। देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कितने प्रतिशत पर्वतीय है, तो वो था 11%। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत मैदानी है, तो वो है 43%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कहाँ स्थित है, तो देखिए भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व में कौन सा देश है, तो देखिए भारत के पूर्व में बांग्लादेश है।
भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो देखिए भारत के पश्चिम में जो है वो पाकिस्तान है। ये जैसलमेर से लगता हुआ पार्ट है जो कि कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। भारत के पूर्व में जो कौन सा देश है? बांग्लादेश। यदि आपसे पूछा जाए कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो देखिए बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है, जो त्रिपुरा को तीनों तरफ से घेरे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो देखिए भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो देखिए यह है बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो देखिए सूर्य के जो सबसे दूर है वो वरुण ग्रह है। यदि पास की बात किया है कि सबसे पास कौन सा है, तो वो है बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। सबसे ज्यादा कोलार की जो खानें हैं वो भी कर्नाटक में ही पाई जाती हैं। किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश के भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो देखिए वो है श्रीलंका। श्रीलंका जो है भारत के साथ इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जलडमरू मध्य किन देशों के मध्य स्थित है? पाक जलडमरू मध्य, तो देखिए ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देशों से अलग करती हैं? जो पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं वो भारत को किस देश से अलग करती है? तो ये करती है म्यांमार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो ये करता है श्रीलंका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है गोदावरी। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है या दक्षिणी गंगा कहा जाता है? तो वो भी गोदावरी नदी है। कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो वो भी कोसी नदी को कहा जाता है। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? तो देखिए नर्मदा नदी बहती है, जो सतपुड़ा और विंध्या के बीच बहती है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? तो देखिए भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम होता है वो देवप्रयाग में होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि कोसी नदी का संबंध कहाँ से है, तो देखिए कोसी नदी का संबंध बिहार से है और बिहार की जो राजधानी है वो क्या है? वो पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? सियाचिन ग्लेशियर, तो देखिए जम्मू कश्मीर में। हिमाचल की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? ये सिक्किम में। केरल राज्य किस खनिज के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किन दो राज्यों के तट पर है? तो ये ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट पर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर स्थित है? भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा किस नदी पर बना है? तो ये सतलुज नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को तालाब सिंचाई का पारंपरिक क्षेत्र माना जाता है? तो तमिलनाडु आता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो देखिए इन्हें सुंदरबन कहा जाता है। हरियाणा में प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये है सुल्तानपुर, जो कि हरियाणा में प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कर्नाटक में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। जो भाई बहन पहली बार जुड़ रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, टेक केयर।